हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और हम बात करने वाले हैं एप्पल के बारे में। कंपनी जो है यहाँ पे मोबाइल ऐप एडवर्टाइजिंग में इसका 95% जो बिजनेस है वो इसमें है और यहाँ से उनको रेवेन्यू आते हुए दिखाई देता है। फ्यूचर ग्रोथ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो बहुत अच्छी फ्यूचर ग्रोथ है, लेकिन जिस तरीके से स्टॉक यहाँ से बहुत भागा है तो यहाँ से हमें गिरावट भी दिखाई दे रही है, यहाँ पे करेक्शन होते हुए नजर आ रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो कौन से ऐसे लेवल है जहाँ पे आपने इसको बाय करना चाहिए या फिर यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, वीडियो जो है शुरुआत से लेकर एंडिंग तक देखिएगा। स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटल है इसका 13,782 करोड़ का। पी रेशियो अगर देखते हैं बहुत ज्यादा है, 102.24, जबकि सेक्टर भी इसका माइनस में है, -26.31। मतलब अभी भी ये जो स्टॉक है ये ओवर वैल्यूएशन में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर हम कंपनी के चार्ट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने इसका डेली चार्ट ओपन किया है और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो ऑल टाइम हाई यहाँ पे इसने बनाया है 1512 का बनाया। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो रिजेक्शन आया है एक रेड कैंडल के साथ, स्टॉक जो है फिसलते हुए नीचे की तरफ आया। फिर से इसने जो उसके बाद हाई बनाए वो लोअर हाइज बनाए हैं, और लोअर हाइज बनाते वक्त यहाँ पे जो हमारी एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी, यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बना के रखी है, ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन का उसने ब्रेकडाउन दे दिया और स्टॉक जो है फिसलते हुए हमारा यहाँ पे एक दूसरा सपोर्ट था उसका भी आज के सेशन में इसने ब्रेकडाउन दे दिया है। मतलब यहाँ पे जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो वीक नजर आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे चार्ट पैटर्न में इसने एक यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का यहाँ पे ये जो नेकलाइन नजर आ रही है, ये नेकलाइन का जैसे ही उसने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया तो देखिए ये जो स्टॉक है फिसलते हुए सबसे पहले जो हमारा 200 मूविंग एवरेज है वहां से भी नीचे की तरफ फिसल गया। और यहाँ पे देखिए एक हमारा एक सपोर्ट था 1017 के आसपास, वहां से उसने संभलने की कोशिश की, लेकिन जिस तरीके से मार्केट में भी गिरावट चल रही है यहाँ पे स्टॉक ने बहुत ही बड़ी कैंडल यहाँ पे बनाई है, जो कि एक माराबुजू रेड कैंडल है जो बियरिशनेस यहाँ पे चार्ट में बताती है। मतलब स्टॉक जो है यहाँ से और नीचे की तरफ फिसल सकता है। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ भी बहुत अच्छी है और हमने यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो क्या आपके लिए ये बाइंग लेवल सही है? देखिए यहाँ पे थोड़ा जान लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, स्टॉक ने यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है। हमारी जो यहाँ पे एक नेकलाइन थी उसका ब्रेकडाउन हो चुका है, तो ये जो टारगेट है यहाँ पे हमारे लिए अभी जो सपोर्ट था ये सपोर्ट अभी रहेगा 936 का। अब जबकि आप देख रहे हैं स्टॉक जो है कंटिन्यूसली यहाँ पे गिरते हुए नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ से और फिसलते हुए कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जाएगा। हो सकता है ये जो स्टॉक है यहाँ से एक पुल बैक भी दे सकता है, लेकिन जब भी कोई स्टॉक वीक स्टॉक यहाँ से पुल बैक देता है तो हमारे लिए जो एक सपोर्ट है वही एक रेजिस्टेंस बन जाता है। मतलब अगर स्टॉक यहाँ से पुल बैक भी देता है तो हमारे लिए अब ये जो 1017 है ये बन जाएगा रेजिस्टेंस। मतलब अगर स्टॉक यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश अगर करता है तो यहाँ से फिर से सेलिंग प्रेशर आएगा और ये जो स्टॉक है फिर से नीचे की तरफ फिसलते हुए हमें दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट है उसके लेवल है यहाँ पे 936 के। ये 936 अगर यहाँ पे संभलता है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत कम चांसेस है कि ये जो स्टॉक है यहाँ पे फिसलते हुए नीचे की तरफ ही जाते हुए नजर आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ये जो कैंडल यहाँ पे बनी है बहुत ज्यादा यहाँ पे वीकनेस दिखा रही है। तो ये जो हमारे आने वाले सेशन में 936 के लेवल जो है ये अगर ब्रेक होता है तो उसके बाद हमारे पास जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 848 का। तो यहाँ पे जिन लोगों ने ऊपर के लेवल पे यहाँ पे अगर बाइंग करके रखी है तो उन्होंने क्या करना चाहिए? तो देखिए अगर ये स्टॉक यहाँ पे आपको पुल बैक देता है और यहाँ पे 1017 के जो लेवल है ये अगर सस्टेन करने लगता है तो यहाँ पे देखिए फिर भी हमारे पास ये 1040 का एक रेजिस्टेंस बन के आता है, क्योंकि यहाँ पे इसने बहुत अच्छा सपोर्ट बनाया था और ये जो सपोर्ट है स्टॉक ने यहाँ पे तोड़ दिया है। तो यहाँ पे फिर से अगर सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है तो फिर से यहाँ पे नीचे की गिरावट ही हमें दिखाई दे सकती है। तो अगर आपकी लेवल जो यहाँ पे बाइंग लेवल है और अगर आपको ये पुल बैक देता है तो वहां पे आप अपनी जो क्वांटिटी है कम करके चल सकते हैं या फिर एग्जिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमें देखना है कि ये जो स्टॉक है लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर ऊपर जाना है तो कौन से ऐसे लेवल है जहां पे हमने ध्यान देना चाहिए। तो ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे बना के रखी है, जब तक ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक हम यहाँ पे नई एंट्री के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से रहना है तो हमारे लिए सपोर्ट जो लेवल है उसका जरूर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 936 का एक सपोर्ट है, ये टूट जाता है तो आपने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी कम कर देनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको ये जो स्टॉक है 848 के आसपास भी दिखाई दे सकता है। अगर ये 848 के लेवल अगर टूट जाते हैं तो उसके बाद हमारा जो यहाँ पे सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 760 का। जैसे कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी देखा है पीई रेशियो ये जो स्टॉक है उसका बहुत ज्यादा हाई है, सेक्टर पी जबकि यहाँ पे निगेटिव में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है, तो ओवर वैल्यूएशन की वजह से ये जो स्टॉक है इसमें और भी गिरावट होते हुए नजर आ सकती है। अब यहाँ पे अगर हम कंपनी के बारे में देखें तो देखिए कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर हम देखते हैं एनुअल बेसिस पे, टोटल रेवेन्यू अगर देखते हैं तो यहाँ पे कंटिन्यूसली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते हुए टोटल रेवेन्यू हो गए हैं 558 करोड़ के। इबिटा जो है वो भी बढ़कर हो गया 171 करोड़ और उसके साथ नेट इनकम जो है 134.80 हो गया है और ईपीएस बढ़कर हो गया है 10.56
57, मतलब कंपनी जो है यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रही है। ये तो हो गया एनुअल फाइनेंशियल। अब अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे भी देखिए इनका जो टोटल रेवेन्यू है ये भी कंटिन्यूसली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ते हुए हो गया है 353 करोड़ का। ईबिटा भी यहाँ पे बढ़कर 82.12 करोड़ हो गया है। नेट इनकम भी यहाँ पे 62.07 हो गया है और उसके साथ ईपीएस भी यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। मतलब कंपनी जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस और उसी के साथ यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रही है। फ्यूचर ग्रोथ के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आपका 5 से 6 साल का अगर नजरिया है तो यहाँ पे आप बाय एंड डिप की स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, या फिर मंथली बेसिस पे अगर आपको यहाँ पे बाय करना है तो कुछ क्वांटिटी बाय करते हुए आप यहाँ पे मंथली सिप करते हुए इस स्टॉक में अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके चल सकते हैं। कंपनी के अगर होल्डिंग के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग जो है 59.89% है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब यहाँ पे प्रोमोटर का इन्वेस्टमेंट हमें एक ट्रस्ट दिखाता है कंपनी के ऊपर। और यहाँ पे दूसरी जो बात है, कंपनी के प्रोमोटर का कोई प्लेज नहीं है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है। म्यूचुअल फंड यहाँ पे 4.59% है, डीआईआई 1.79%। फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने भी अपनी बहुत अच्छी यहाँ पे स्टेक होल्डिंग रखी है, जो कि है 15.40% की। रिटेल एंड अदर्स यहाँ पे 18.33% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। तो अभी आपको अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करना है तो लेवल पे हम जरूर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक इसका वीकली चार्ट ओपन किया है और जैसे कि वीकली चार्ट में आप देख रहे हैं, अगर ये स्टॉक आपको 848 के आसपास अगर मिलता है तो यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बाय करके चल सकते हैं। हमारे लिए जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन में बना के रखती हूँ, ये हमारे लिए एक स्टॉप लॉस रहेगा, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा सपोर्ट बन के आ रहा है, जो कि जिसके लेवल है 728 के। लेकिन अगर ये स्टॉक यहाँ पे 728 के भी लेवल यहाँ पे ब्रेक करता है तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ से एग्जिट की राय रहेगी, क्योंकि इसके बाद ये जो स्टॉक है हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे रहेगा वो बन के आएगा 500 के आसपास। अब यहाँ पे अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से ब्रेकआउट के बारे में सोचेंगे तो हमारे लिए जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस बन के आ रहा है उसके लेवल यहाँ पे है 1200। तो जब तक ये स्टॉक यहाँ पे 1200 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक यहाँ पे ये जो स्टॉक है एक अप मूव के बारे में हम नहीं सोच पाएंगे। अगर ये यहाँ पे आने वाले मिड से लेकर लॉन्ग टर्म में 1200 अगर सस्टेन करने लगता है तो उसके बाद यहाँ पे स्टॉक में तेजी आते हुए हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो रहेगा 1300 का, और नेक्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस यानी कि नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा वो रहेगा यहाँ पे 1400। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक वीकली बेसिस पे ट्रेंड लाइन बना के रखी है, जो कि बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर रही है। ये जो स्टॉक है यहाँ पे हमारी जो ट्रेंड लाइन है उसका सपोर्ट लेते हुए, या फिर यहाँ पे जो 20 मूविंग एवरेज है उसका सपोर्ट लेते हुए ये स्टॉक अप ट्रेंड की रैली यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा था। लेकिन जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो ट्रेंड लाइन है ये यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका, तो हमारी यहाँ पे जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकडाउन ऑलरेडी हो चुका है। तो इसलिए ये जो स्टॉक है फिसलते हुए नीचे की तरफ आ सकता है, और हमारे लिए अभी के लिए जो सपोर्ट है वो बन के आ रहा है यहाँ पे 800 का। अगर ये यहाँ पे 800 सस्टेन करता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए हमारे पास जो सपोर्ट है वो रहेगा यहाँ पे 800 का, क्योंकि यहाँ पे इसने बहुत अच्छा कंसोलिडेशन किया है और इसी कंसोलिडेशन की ये जो स्टॉक है यहाँ से उसने बहुत अच्छा पुल बैक भी दिया है। लेकिन अगर हमारा 800 का जो लेवल है ये अगर टूट जाता है तो उसके बाद जो हमारे लिए यहाँ पे सपोर्ट रहेगा उसके लेवल रहेंगे यहाँ पे 700 के, और अगर ये 700 के लेवल अगर टूट जाते हैं तो उसके बाद हमें 600 के लेवल भी दिखाई दे सकते हैं। इसलिए हमें यहाँ पे जो चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से जो कि अभी वीक नजर आ रहा है यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है। स्टॉक जो है अगर नीचे की तरफ जाता है तो उसको जाने दीजिए। हमें यहाँ पे सिर्फ वेट एंड वॉच करना है और देखना है कि ये जो स्टॉक है यहाँ पे कितना फिसल सकता है। अगर ये लेवल टूटते तो उसके बाद हम इस लेवल का वेट करेंगे, और अगर ये लेवल पे टूट जाते हैं तो उसके बाद हम इस लेवल का यहाँ पे वेट करने वाले हैं। और जब हमें यहाँ पे कोई रिवर्सल के साइन मिलते हैं, जैसे कोई मॉर्निंग स्टार यहाँ पे बन जाता है या फिर कोई एक बुलिश पिन बार बन जाता है, तो ऐसे अगर कोई इंडिकेशन मिलते हैं तब हम यहाँ पे इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए हम इसमें कोई खरीदारी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी सपोर्ट ट्रेंड लाइन है ये ऑलरेडी टूट चुकी है और इसके बाद ये जो स्टॉक है फिसलते हुए नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई दे सकता है। तो इसलिए यहाँ पे अभी के लिए कोई बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।